अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है तमाम लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया है मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, ठीक है? और मेरी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, उनमें जो मैंने मतलब कि आपको एक्सप्लेन किया है कि आप पबजी से कैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है? तो एट दैट टाइम पॉसिबल भी था, ठीक है? हम अर्न करते थे, मैं अपना भी मुझे भी प्रॉफ़िट हो जाता था। कस्टमर होते थे, ठीक है? जिनको मालूम भी नहीं होता था कि ये चीज़ें सेल भी होती हैं। हेली सेल होते हैं, कार्ड सेल होते हैं, हमने उन लोगों की भी चीज़ें सेल कराई हैं, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा वक़्त स्पेंड किया है, लेकिन अभी जो मार्केट है बहुत ज़्यादा मैं टफ़ बात करने वाला हूँ, लेकिन वही बात है जहाँ पे हक़ की बात आती है, हर बंदे को हक़ है अपनी बात करने का, ठीक है? तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जब हमने काम स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे मुझे नहीं पता सीनियर एडमिन्स कौन थे, H7 था, B7 था, जो भी था, ठीक है? ऑर्डर्स आते थे, ठीक है? फ़ॉरेन कंट्रीज़ के भी आते थे, पाकिस्तान के भी ऑर्डर्स आते थे। हम ऑर्डर भी पिक करते थे, खुशी-खुशी हम करते थे ऑर्डर्स, ठीक है? हमारी एक अपनी कम्युनिटी होती थी। हमारे 400 मेंबर्स भी रहे हैं, कम्युनिटी थी उसके अंदर और हमारा एक-दूसरे के साथ ऐसे इख़लाक़ था कि अगर कोई 10 हमने वीडियोज़ भेजी हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख पॉपुलैरिटी लग गई है, हमारी वीडियो नहीं है उसकी, वो अगला बंदा कह रहा है कि मैंने लगाई है, मेरे पास ये स्क्रीनशॉट पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, हम 10 नहीं बनती थी पेमेंट, हम फिर भी हम उन लोगों को कर देते थे कि भाई ठीक है, हमारी एक अच्छी मतलब कि एक गैदरिंग है, एक अच्छा हमारा एक ग्रुप बना हुआ है। तो ये होता है हर चीज़ का, हर मार्केट का असूल होता है, एक बंदे की आपस में जो है मतलब एक होनी चाहिए, एक अच्छी खासी यूनियन होनी चाहिए सेलर्स की भी। तो कुछ ऐसे निहायत घटिया लोग हैं इस मार्केट में, मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ बंदों को मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है? सही है, आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपको Q8 ऑर्डर दे रहा है। Q8 मेरे ख़्याल से पहले पाकिस्तानी मार्केट में नहीं था, अगर मैं मतलब कि कह रहा हूँ जो बात भी है। वहाँ से जो Q8 के ऑर्डर्स आते थे, वो बंदों के थ्रू आते थे, वो देता था ईरानियों को, जिनको देता था, मुझे इतना नहीं पता, अगेन मैं कह रहा हूँ। तो वहाँ से घूम फिर के जो है ऑर्डर पाकिस्तान में आते थे, पाकिस्तानी उनसे ऑर्डर उठाते थे, बेशक ठीक है, पाकिस्तानी उठाते थे, सही है। और पाकिस्तान में हमें जो रेट मिलता था उस टाइम पे 350, 300, ठीक है, ये रेट उस टाइम का चल रहा था। और वो क्या सीन था, पाकिस्तानी ऑर्डर उठाते थे ईरानियों से, इराकियों से, या जो भी थे, अरब के थे, जो भी थे, तो तब ये रेट चल रहा था, क्योंकि रिसेलर वाली चेन थी ना, एक बंदा, एक ने आगे से उठाया, उसने आगे से उठाया, उसने आगे से उठाया, तो नीचे नीचे भी जो बंदा होता था उसको भी ये रेट मिलता था। अब आप खुद गेस करें कि पीछे से एक इंटरनेशनल रेट क्या होगा, ठीक है? सब समझदार हैं। अब भी फिर क्या हुआ है, पिछले साल कुछ लोग हैं, ठीक है, आए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों का, आए हैं, उन्होंने आके क्या बोला है कि हम भई ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, Q8 पाकिस्तान में आ गए। हमें भी खुशी हुई है कि ठीक है भाई, Q8 पाकिस्तान में आ गए। अगर रिसेलरों को, जो मतलब कि अरब कंट्रीज़ के थे, उनको वो इतना रेट दे रहा है कि पाकिस्तान में आते-आते 380 हो रहा है, तो जब ये पाकिस्तानी ऑर्डर्स उठाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है, हमें तो वाक़ई वो 700-800 वाला रेट, वो भी कुछ बंदों ने कहा था, वही मिलना है। अच्छा, 2025 का एनुअल गाला आया है, बाकी बंदों ने वादे किए हैं, दावे किए हैं और निभाए भी हैं, ठीक है? हेलिस का बोला था बंदों ने कि हम 6000 7000 रेट देंगे, दिया है, ठीक है? मैं नाम नहीं मतलब कि छुपा रहा, राजा साहब था, उन्होंने पोस्टिंग लगाई थी, बड़ा उनको ट्रोल किया गया, लेकिन जब लास्ट बैटल्स थे, ठीक है, उनने वो रेट दिए, अपनी ज़बान उन्होंने पूरी की। उसके बाद एक नई कम्युनिटी बनी, ठीक है? तो वो कम्युनिटी कोई निहायत, कोई इतनी मैं कहूँगा घटिया तरीन कम्युनिटी पाकिस्तान की वो है। सबसे पहले पेमेंट्स, जब ऑर्डर्स आए, 3-3 महीने पेमेंट्स होल्ड की भई। 3-3 4-4 महीने पेमेंट्स होल्ड हुई हैं, जस्ट टू कि हम वेरीफ़ाई कर रहे हैं। ठीक है भई, वो भी मंज़ूर है हमें कि ठीक है, वेरीफ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रूल्स निकाले गए, रिप्लाई नहीं है, ठीक है भई, रिप्लाई नहीं टाइप किया, ठीक है, नहीं दो पेमेंट। वीडियो नहीं बनाई, नहीं दो पेमेंट, ठीक है। अच्छा, अजीबो-गरीब फिर क्या निकला कि हैंड कैम के साथ वीडियो नहीं बनानी, ठीक है भई, वो भी हमें मंज़ूर है। अब मैंने एक बंदे का ऑर्डर पिक किया है, लास्ट आवर का ऑर्डर था, ठीक है? 1 बज के कोई 3-4 मिनट, पता नहीं 10 मिनट पे मुझे ऑर्डर दिया गया है और ऑर्डर भी उन्होंने लिस्ट दे दी है कि ये लगा दो। अच्छा जी, मिक्स का भी मिला है मुझे और हेलिस का कार्ड का भी मिला है। एक कस्टमर आया हुआ था, पहले भी मैं इनके रेट से बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मुझे एक मसला था कि यार, जब वो मतलब पीछे से बंदे उठा रहे थे अरबियों से, कि वो अरबियों को दे रहा था, अरबियों से हम उठा रहे थे, तब पॉपुलैरिटी का रेट था 380 पाकिस्तान में। तो यहाँ पे क्या रेट चल रहा है, 120 10K का, 150 रेट चल रहा है, 170 रेट चल रहा है।
1500 के हेली ये बंदे परचेज कर रहे हैं। भाई तुम कमा रहे हो, कमाओ, तुम कमाओ, लेकिन जायज़ तो कमाओ यार। आगे कस्टमर हैं, कुछ है, उनका भी तुम थोड़ा हक रखो, ठीक है। अगर नहीं तुम्हें समझ आता, तुम नहीं सेल करो, अगले बंदे को बोल दो कि भाई इसमें मेहनत होती है, हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप दूसरी मार्केट से उठाएं। आके मार्केट तो ना ख़राब करो, या तो वो तो आप लोगों को कम रेट दे रहा है, या तो आप आराम का कमा रहे हो। अच्छा जी, मुझे ऑर्डर दिया कि लास्ट आवर का टाइम था, मैं पबजी मैंने लेफ्ट कर दिया, मैं नहीं प्ले करता, मेरे पास रिसोर्सेज डाउनलोड होते ही नहीं है। अच्छा, मैंने बंदे से लॉगिन उठाई कि शायद इससे गलती हो जाए, इसकी चीज़ ना ज़ाया हो। उस आईडी में एक हेली पड़ा था, कार्ड पड़ा था, मैंने जल्दी जल्दी लॉगिन उठाया है, मैंने रिकॉर्डिंग लगाई है, मैं गया हूँ। मैसेज उन्होंने कहा है कि नंबर का लास्ट जो 4 डिजिट है वो आप टाइप करें, मैंने वो टाइप किए हैं, मैंने कार्ड भी लगाया है, हेली भी लगाया है। अच्छा जी, मैंने लगाया है, मैंने मैसेज की है। पहले तो मेरे साथ बदतमीज़ी हुई है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम पागल हो, घटिया हो, ये वो। मुझे पीएम में क्यों मैसेज कर रहे हो? ये एक फ़ीमेल है, सेलर है, नाम भी नहीं लूँगा, काफ़ी लोग समझ गए होंगे, क्योंकि हमारा क्या है, हमें डायरेक्ट ही बात करनी होती है। अगर फीमेल बैठी हैं तो वो इतनी तो वो नहीं है कि हम उन्हें मैसेज ना करें। अच्छा जी, कहती ग्रुप बनाओ, मैंने जी ग्रुप बनाया है। कहती एडमिन, तो मैंने एडमिन दी है। कहती अब वीडियो, तो अब वीडियो मैंने दी है, मैंने जस्ट रिप्लाई शो नहीं किया, मैंने अपना रिप्लाई भी टाइप किया है जिसमें मैंने अपना कोड दी है, प्रॉपर मैंने आईडी शो कराई है, आईडी का लेवल शो कराया है। मसला क्या हुआ कि नेट स्लो था, मैं रिसेंट नहीं दिखा सका। कहती शो नहीं है, रिजेक्टेड। ओ भाई, बंदा मेहनत करता है, पता नहीं कितना बंदा इन्वेस्ट करता है एक हेली के लिए, ठीक है। 50,000 से लगा के लाख तक बंदे की पॉपुलैरिटी लगती है सिर्फ एक हेली जमा करने के लिए, रिजेक्टेड। मैं परेशान, मैंने कहा ये क्या है? कहते रिप्लाई नहीं शो। मैंने कहा बाकी तो रूल्स फॉलो है ना? कहती नहीं, मिलनी नहीं है आपको पे। अच्छा जी, मैं चुप। मैं बैठा बैठा बैठा, एक और एडमिन आई है, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे सीन है, मेहरबानी करो। नहीं जी, आके इसकी तो पेमेंट बनती नहीं है। अच्छा जी, एक और एडमिन के पास गया हूँ, मैंने कहा यार मसला मेरा हल करा दें। नहीं जी, इसकी तो पेमेंट नहीं, उस कम्युनिटी के एडमिन्स की बात कर रहा हूँ, हमारे एक अच्छे एडमिन है, मैं उनके पास गया हूँ। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात है, पे बनती है नहीं बनती? उन्होंने कहा यार ज़ाहिर सी बात है, आपने रिप्लाई भी टाइप किया है, रिसेंट भी शो की है, रिसेंट शो नहीं किया आपने, रिप्लाई तो टाइप किया है ना आपने, वीडियो भी प्रॉपर बनाई है। कहीं से कट हो, वो आपको अगर कर देते हैं प्रूफ कि भाई यहाँ से कट लग रहा है, तो आपकी पे नहीं बनती। मैंने कहा मुझे प्रूफ कर दें, मैं चैलेंज करता हूँ। अच्छा जी, आके बात करूँ, ये तुम पागल हो, चहेल हो, ये वो, अंधे हो, देखते नहीं हो, ये करते हो, वो करते हो। भाई मैं भी सेलर रहा हूँ, मैंने भी सेलिंग करता रहा हूँ, मैंने तो ऐसे घटिया सेलर आज तक नहीं देखे, ठीक है। तो बस सब लोगों से यही मशवरा है कि बड़ी आईडियों के चक्करों में ना पड़े, यूट्यूबरों के चक्करों में ना पड़े कि ये बंदा यूट्यूबर है, ठीक है, ये इस बंदे के डायरेक्ट Q8 के साथ लिंक है। इनके चक्करों में आप पड़ गए तो ये हराम की खुद भी खाते हैं, इनको कोई अवाम का एहसास नहीं है, ठीक है, कोई ये टके का एहसास ही नहीं करते। और जो बंदा इनके खिलाफ बात करता है या उठाता है, उनकी भी मतलब कि ये बंदे अच्छी खासी करते हैं, तो कोई तमीज़ नहीं है, कोई गिल्ट कुछ भी नहीं है इन लोगों को। तो मेरा सब बंदों से मशवरा है, ठीक है, मैं तो यही कहूँगा कि आप बाइकआउट करो। पॉपुलैरिटी आपकी पड़ी रहेगी तो आपको मसला नहीं आएगा, वो दोस्तों से उधारे उठा लो पैसे, जो कुछ करना है करो। ये जो एनुअल गला आ रहा है अभी 2026 में नवंबर में आएगा, बाइकआउट करो, ठीक है। मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, आप सब समझ गए होंगे मैं किसका नाम ले रहा हूँ। सब लोगों से मेरा ये मशवरा है कि भाई बाइकआउट करो, ऐसे पैसे ना लो आप। आपकी चीज़ की वर्थ 6,000 है, वो चीज़ आप 1500 में क्यों दो? आपके ऊपर क़यामत आ रही है। तो मेरा तो यही सबसे मशवरा है, ठीक है। जिसको बात गलत लगी है, ठीक है, वो भी सही है। अगर जो मेरे साथ है, मैं ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, मुझे ज्वाइन कर लो। उसके अलावा किसी ने अगर बैटल प्ले करने हो, ठीक है, और अगर पॉपुलैरिटी मतलब कि सेल वाला तो सीन गया, अगर किसी ने बैटल वगैरह प्ले करने हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको इंशाल्लाह मुनासिब रेट पे जो है मैं बैटल भी प्ले कराऊंगा। और जिसके पास अगर पॉपुलैरिटी पड़ी है, खुदा का वास्ता ऐसे लोगों से बचो, ये कोई ना कोई गलती निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे हम वो उनका कहते हैं ना, ट्रैफिक वालों का, वो कोई ना कोई मसला निकाल लेते हैं। लाइसेंस है, ठीक है, हेलमेट है, ठीक है, इशारे भी हैं, ठीक है, वो कहेंगे बनाया नहीं पहनी है आपने। ये भी इनका भी वही चक्कर है, हराम की कमाने के पीछे हैं, ठीक है। तो वास्ता है तुम लोगों को यार, खुदा का खौफ करो। आप लोग भी ऐसे बंदों को आप दे देते हो। आप खुद, मेरा 3,000 कोई 3,500 पेमेंट थी, वो देने में ये लोग मर रहे हैं। करोड़ों की बैठ के डील करते हैं, 1000 दफ़ा काउंटिंग करते हैं कि शायद वीडियो मर्ज हो गई हो। कोई इनको हया नहीं है, कोई तमीज़ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मज़ीद मेरा सबसे मशवरा है, अगर चाहोगे तो मैं कम्युनिटी भी बनाऊंगा। कोई अगर एडमिन है कॉन्टैक्ट करना चाहता है या कुछ करना चाहता है, मेरे पास प्रूफ्स भी सारे अवेलेबल, मैं प्रूफ्स देने के लिए भी तैयार हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएं ताकि मार्केट स्टेबल हो, हम लोग ये काम दोबारा कर सकें, आप लोग भी कमा सको, हम भी कमा सकें, ठीक है। मज़ीद थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।